30 डेज बैक दिस वॉज माई कंडीशन और अब ये है मेरी करंट कंडीशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अटेन करने के लिए 30 डेज के अंदर मैंने क्या टूल्स और क्या डाइट प्लान यूज़ करा, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड कोई भी पर्सन फैट लॉस या वेट लॉस करने के लिए जाता है तो एक डाइट प्रोग्राम पे मैक्सिमम लोग जाते हैं, सब नहीं मैक्सिमम लोग जाते हैं। और अभी एक स्टडी हुई थी अमेरिका में जिसमें कुछ लोग उन्होंने लिया, एक्सपेरिमेंट किया कि कितने लोग प्रोग्राम के डाइट प्रोग्राम के बाद अपने वेट को कितना मेंटेन कर पाते हैं। तो उस रिजल्ट्स के अंदर 12% लोग सिर्फ अपना 75% वेट को मेंटेन कर पाए। जो उन्होंने प्रोग्राम के अंदर वेट अटेन किया था उसका सिर्फ 75%, और 40% लोग अपने एक्चुअल वेट से ज़्यादा वेट गेन कर चुके हैं। इसका मतलब डाइट प्लान्स काम नहीं करते हैं, सोचने वाली बात है। पर कुछ हद तक ये सही भी है और कुछ हद तक ये गलत भी है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप और आपका जो ट्रेनर था उसने उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया, कितना आपको रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल रखा है कि आप लॉन्ग टर्म में उसको कंसिस्टेंट रख पाओ, और आप उससे कितना सीख के अपने लाइफस्टाइल में अडाप्ट करके उसको कितना कंटिन्यू रख पाते हो, मतलब उसको उस चीज़ को एक हैबिट कितना बना पाते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम वो सही है या प्रोग्राम काम नहीं करेगा। अब आते हैं ये 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जिसको देख के आप आए हो और जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई कि ये मैंने कैसे करी। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने सोचा कि वर्कआउट तो मैं कर रहा हूँ, वर्कआउट भी रेगुलर 6 डेज इन अ वीक स्ट्रेंथ के साथ, HIIT भी हफ्ते में एक बारी मैं कर लेता था, कभी कभी मिस हो जाता था, और स्टेडी वर्कआउट आफ्टर वर्कआउट 3 या 4 बार हफ्ते में कर लेता था। तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आई, फिर मैंने एनालाइज किया अपना डाइट की हैबिट्स, डाइट का पैटर्न, फिर देखा कि डाइट की हैबिट्स में वहाँ पे प्रॉब्लम आई। मेरी डाइट की हैबिट काफ़ी चेंज हो चुकी थी, और जिसके कारण लॉन्ग टर्म में उस टाइम मेरे को पता नहीं चला, बट दिन भर दिन जैसे बीतते गए, महीने इतने बीते, तो उसके बाद जाके मेरे फैट मैंने देखा जब, और वेट देखा मेरा 92 होता था, 92 के बाद अच्छा खासा कंडीशन में होता था, और अब पहुंच गया था 98 kg, और फैट परसेंटेज भी बहुत बढ़ गया था, क्योंकि मेरे मसल मास रिटेंशन अच्छी है बॉडी की, बट मेरी फैट बहुत जल्दी आया था। मेरे को उसके लिए बहुत ध्यान और बहुत स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ती है। पहला कि मेरी मील्स की जो टाइमिंग्स थी उसका डिसिप्लिन ख़राब हो गया था, मतलब किसी भी टाइम पे मैं खा रहा था, कुछ टाइम का फिक्स नहीं था, कभी बहुत लेट, कभी बहुत जल्दी, कभी बहुत लेट, कभी एक फिक्स टाइम नहीं था। दूसरा, मेरे पोर्शन साइजेस जो थे वो फिक्स नहीं थे, पोर्शन साइजेस कभी ज़्यादा कभी कम हो रहे थे, कभी टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ओवर ईट कर लिया, तो कभी ऐसे ही स्किप कर दिया मील को कि टाइम नहीं मिला, इधर था या उधर था तो स्किप, मील ही चला गया, मील ही नहीं खाया, तो खाया तो बहुत ज़्यादा खा लिया। तीसरा था कि मेरा चीट मील वंस अ वीक होता था, कुछ भी हो कि वंस अ वीक ही रखता था मैं, बट उस टाइम पे उस दौरान मेरा हर एक दिन छोड़ के चीट मील होना शुरू हो गया था। फोर्थ पॉइंट कि मेरा प्रोटीन इनटेक फिक्स नहीं हुआ। ट्रैकिंग मैं करता था कि मेरा दिन के अंदर इतना प्रोटीन इनटेक जाना चाहिए, वो ख़राब हो गया था। मेरा प्रोटीन इनटेक कुछ फिक्स नहीं था, मैं कभी कम ले रहा था, कभी पूरा ले रहा था, और मोस्टली कम ही हो रहा था, क्योंकि मील्स अगर स्किप हो रहे हैं वो आप फिक्स नहीं कर रहे हो तो आपका प्रोटीन इनटेक भी डिस्टर्ब होगा। फिफ्थ पॉइंट, मैं जब फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर के लिए जा रहा था तो वहाँ पे मेरी ओवर ईटिंग चीट मील में बहुत शुरू हो गई थी। कुछ भी खा रहा था मैं, फ्राइड, शुगर, कुछ भी हो, स्पाइसी या जितना जैसा मर्जी, किसी चीज़ पे नहीं, कुछ भी मैं आ रहा था, खा रहा था, और बहुत ज़्यादा खा रहा था। कुछ ऐसी ईटिंग हैबिट्स के कारण मैं अपनी फिजिक को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया था। और फिर बाद में, क्योंकि कुछ सर्दियाँ भी थी और विंटर सब, अभी तो जैसे काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है अभी करंट के अकॉर्डिंग, बट उस टाइम पे काफ़ी विंटर्स थी, तो आलस आना और एपेटाइट इंक्रीज़ हो गया, तो ज़्यादा खाना, और फिर इनडिसिप्लिन लाना रूटीन के अंदर। ज़्यादा खाना भी एक अलग चीज़ है, बट डिसिप्लिन को ब्रेक कर देना वो अलग चीज़। फिर अब इसको ठीक करने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा, ना कोई मैं डाइट प्लान मैंने बनाया अलग से, मैंने सोचा कि बनाऊँ मैंने कुछ नहीं करा, ना मैंने कोई वर्कआउट के अंदर एक्स्ट्रा एडिशन किया कि बहुत ज़्यादा कार्डियो ऐड कर लूँ या कुछ कर लूँ, कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ईटिंग हैबिट्स को रिप्लेस करने का प्लान किया। पहला, मैंने अपने मील्स की टाइमिंग्स को फिक्स किया। अगर 9:30 मेरे को ब्रेकफास्ट करना है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं 30 मिनट्स डिले कर लूँ या 30 मिनट्स पहले खा लूँ, बट उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मील्स टाइम्स को मैंने फिक्स किया। मील लेने का टाइम हो गया। सेकंड, मैंने पोर्शन साइजेस को
अपने हंगर और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया। पहले मैं खाता था टेस्ट और मज़े के अकॉर्डिंग, मन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं 6 रोटी खाता था, 5 या 6 उस टाइम पे, कभी ज़्यादा कभी कम के साथ, तो मैंने उसको करा 3 पे। 4 यूजुअली मेरी हंगर और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थी, बट जो मैंने फैट गेन कर लिया था, मेरे को कैलोरी डेफिशिएंट पे जाना था, तो मैंने उसके अंदर रोटी को कम किया। प्रोटीन इंटेक अपना वही रखा जो मेरा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था, फाइबर रखा साथ में। रोटी को मैंने कम कर दिया, वहाँ से मेरे कार्ब्स मैंने कम करे, कैलोरीज जो है डेफिशिएंट में किया अपने मील्स को। कैलकुलेटिव वे से नहीं किया कुछ भी, बस अपने आइडिया के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ तो उसको हेल्प करके अपने उसको वापस हैबिट को लेके आया। थर्ड, चीट मील को मैंने स्ट्रिक्टली वंस इन अ वीक किया। नहीं यार, फिर से बाहर का नहीं खाना, इससे अच्छा प्रोटीन ले लेता हूँ। और साथ में पहले मैं चीट मील में कुछ भी खा रहा था, अब मैंने कुछ भी खाना अवॉइड करना शुरू किया। कुछ भी नहीं खाना तो मैं शुगर अवॉइड करा, फ्राइड नहीं खाना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी नहीं खाना। ठीक है, टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़े चेंज के लिए मैंने उस अकॉर्डिंग मील्स को ऑप्ट करना शुरू किया, चीट मील्स को। नेक्स्ट पॉइंट कि मैंने प्रोटीन इंटेक को अपना 140 ग्राम पे रख लिया, इतना तक को करना। मैंने एप्लीकेशन का ट्रैक करना शुरू कर दिया। अभी हमने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करी है ऑनलाइन ट्रेनिंग की, तो वो एप्लीकेशन मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई और उस पर मैंने अपना वो डाल के उसकी ट्रैकिंग मैंने शुरू कर दी कि इतना प्रोटीन इंटेक मेरा जाए। 140 ग्राम ड्यूरिंग द वर्कआउट डेज। अगर वर्कआउट मैं नहीं कर रहा हूँ उस दिन, या ऑफ डे है, या फिर जिस दिन मेरी स्टमक की डाइजेशन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि स्टमक मेरे को अलाउ नहीं कर रहा, तो मैं प्रोटीन इंटेक कम कर लेता था। 140 तो 100 के पास कर लेता था, क्योंकि प्रोटीन एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन सिर्फ प्रोटीन देना बॉडी को। लास्ट पॉइंट, जब भी मैं फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करता था, मोस्टली वंस अ वीक हम करते थे, तो मैंने डिसाइड किया, और वो रात को होता था इवनिंग के बाद, कि मैं अपना लास्ट डिनर मील करके जाऊँगा वहाँ पे जाने से पहले। उससे ये फ़ायदा होता था मेरे को कि क्रेविंग नहीं होती थी कि बाहर फूड अगर मैं खा रहा हूँ, अगर ऐसे ही जाऊँगा मील को स्किप करके तो क्रेविंग ज़्यादा होगी, तो ओवर ईट ज़्यादा होगा। हेलो, हाँ अमित, मैं बढ़िया, तू बता कैसे है? आज शाम को? अच्छा चल ठीक है, मिलते हैं, कोई बात नहीं, 8 बजे के बाद। ठीक है, ओके बाय। मील की पहले तैयारी करके फिर चलते हैं। और दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा वहाँ पे खाता था और उसको सिलेक्टिवली चूज़ करता था, यानी कुछ भी खा लूँ। जैसे मैंने बोला फ्राइड, शुगर और ये सब चीज़ें, प्रोसेस्ड, ये सब चीज़ें अवॉइड करने का, तो मैंने कुछ भी नहीं करा, थोड़ा थोड़ा खाता ताकि उनको भी बुरा ना लगे और मेरा भी काम हो जाए। और खाया होने के कारण मील मेरे को ज़्यादा भूख नहीं लगती थी और क्रेविंग नहीं होती थी। तो ये मेरी हैबिट्स को मैंने ऐड ऑन किया और उस पुरानी वाली को इसके साथ रिप्लेस किया, और इसको मैंने कंसिस्टेंटली करा, और इससे मेरे को प्रेशर भी फील नहीं हुआ, और बड़ा लाइटली और फ्रीली मैं इजीली उसको एक तरह न्यू हैबिट्स को अडाप्ट कर पाया। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लाना था मेरे को, बट सिलेक्टिव होना था और बैड हैबिट्स को निकाल के गुड हैबिट्स पे ही शिफ्ट होना था। इस तरीके से मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन करी। अभी हालांकि मेरी फिजिक उस कंडीशन की नहीं है जैसी होती थी, फेस पे भी थोड़ा फैट है और मेरे को फील भी होता है और दिखता भी है, बट अभी फिर भी मैं 98 से मैं थोड़ा सा ही वेट ड्रॉप कर पाया हूँ और अपनी फैट परसेंटेज को कम कर पाया हूँ। बट अभी मैं धीरे धीरे और करूँगा तो वापस उस कंडीशन में लेके आऊँगा, सिर्फ इसी तरीके से। अब मेन क्वेश्चन आता है कि डाइट प्रोग्राम्स या डाइट प्लान्स आपको फॉलो करने चाहिए, या उससे आपको काम होगा, आपका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। देखो, इस चीज़ को मैंने पहले ही बोला था कि डिपेंड करता है आप किस तरीके से फॉलो करते हो और आपका ट्रेनर उसको किस तरीके से देता है। तो मैं मोस्टली अपने क्लाइंट्स का प्लान इस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ कि उनके इंग्रेडिएंट्स उस तरीके से हो डाइट के कि वो एक कॉमन हो, जो मोस्टली हम लोग खाते हैं, यूज़ करते हैं, और इजीली अवेलेबल हो, और जो रेसिपी सस्टेन करी जाए लॉन्ग टर्म में। ये नहीं कि कोई फैंसी या इतनी मुश्किल डाइट हो जाए कि आप उसको डाइट की तरह ट्रीट करो, अपनी डेली ईटिंग के अकॉर्डिंग नहीं ट्रीट करो। तो उसकी तरह मैं उनको उस हैबिट्स में डाल दूँ, उसको पोर्शन और न्यूट्रिशन को उस अकॉर्डिंग अलाइन करता हूँ और उनको कहता हूँ कि उस अकॉर्डिंग रखें, ताकि वो प्रोग्राम के जाने के बाद भी उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर सके और एक्चुअल में एक फिटनेस लाइफस्टाइल बना सके, ताकि आप लॉन्ग टर्म में उस रिजल्ट्स को सस्टेन कर सको और लेके जा सको। यही तरीका है मेरा, जो मैं पूरे साल अपनी फिजिक को मेंटेन कर पाता हूँ और रेगुलर रख पाता हूँ। क्योंकि आप खुद सोचो कि मैं वैसी की डाइट अगर हर रोज़ वही उबला खाना और वही स्ट्रिक्ट और फैंसी डाइट बना के अगर मैं खाऊंगा,
तो कैसे मैं पूरे साल सर्वाइव करूंगा? मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, टेस्ट बड्स खराब हो जाएंगे, मूड स्विंग्स खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो इन दी एंड आपको स्मार्ट वर्क करना है, खाली हार्ड वर्क नहीं करना। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, नो डाउट, बट आपको अगर कंसिस्टेंट रह के उसको लाइफस्टाइल बनाना तो आपको स्मार्ट वर्क पे आना पड़ेगा। आपको जब आप, जैसे मैंने बोला कि आप अपने हैबिट्स चेंज करिए, ये सब चीज़ें करिए, बट साथ में आपको ट्रैक करना ज़रूरी है अपने वेट और मेजरमेंट को। उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। अब जैसे 30 डेज़ का टाइम था, तो अभी मेरी सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन ही स्टार्ट हुआ है जर्नी का, उससे बेटर फिजिक पे जाने के लिए। तो इसके अंदर आप 2 हफ्ते बाद ट्रैक कर सकते हो या 30 डेज़ के बाद। तो ये पॉइंट ज़रूरी है कि ट्रैकिंग आप ज़रूर करो, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं, बट हफ्ते 2 हफ्ते बाद ज़रूर करो ट्रैकिंग, ताकि आपको पता चलता रहे कि कितना आपका वेट जा रहा है। चाहे मेजरमेंट्स को ना ट्रैक करो, वेट्स को ट्रैक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप फिजिकली देख रहे हो और वेट भी देख रहे हो कम हो रहा है, तो मसल मास भी कम नहीं हो रहा, तो मतलब आप अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो। अगर मसल मास भी कम हो रहा है, वेट भी कम हो रहा है, मतलब आप फैट कम ड्रॉप कर रहे हो, मसल ज़्यादा लूज कर रहे हो। ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस जर्नी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। Call me a god.